सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में हम संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रत्ययों की बात करेंगे जो कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रत्यय है वह है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय को मान या वान में बदल देते हैं। तो जैसे कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में एक उदाहरण ये आया था परीक्षा में। अब देखिए मम देशः और इसमें शक्ति धन मतुप आया है, उसके बाद है भवेत। यानी कि जो ये शक्ति और मतुप है इसको क्या करना है, जोड़ करके लिखना है। इसको प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनेगा, तो ये जो शब्द बनेगा ये शक्तिमान बनेगा। इसमें मान लग जाएगा तो मम देशः शक्तिमान भवेत। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तिमान और शक्तिवान। इसी प्रकार से अगला जो हमारे पास वाक्य है वो है बुद्धि मतुप। बुद्धि मतुप को बुद्धि में मतुप प्रत्यय लगा करके क्या बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। और यदि स्त्रीलिंग में है तो बुद्धिमती बनेगा। पुल्लिंग में है तो बुद्धिमान बनेगा, स्त्रीलिंग में है तो बुद्धिमती बनेगा। इसी प्रकार से गुण मतुप का गुणवान हो जाएगा। इसमें वान या वान लगता है तो मतुप प्रत्यय को आप समझ गए होंगे। अब आता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय जो कि महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठक का क्या हो जाता है, ये हिंदी के इक प्रत्यय के समान है। तो क्या हो जाएगा इसमें समाज और ठक जब जुड़ेगा तो सामाजिक हो जाएगा। इक प्रत्यय जैसे कि हिंदी में इक प्रत्यय होता है वैसे यहाँ पर सामाजिक शब्द बन जाएगा। जैसे नगर और ठक है, इन दोनों को जोड़कर बनेगा नागरिक। धर्म ठक है तो बनेगा धार्मिक। वर्ष और ठक प्रत्यय है तो वार्षिक होता है, लेकिन यहाँ पर डीप प्रत्यय भी साथ में लगा है तो ये वार्षिकी हो जाएगा। अब आता है टाप प्रत्यय जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो टाप प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा जो कि आपका शब्द होगा। जैसे कि गायक में टाप लगेगा तो वो गायिका हो जाएगा। बालक में धन टाप होगा तो बालिका हो जाएगा। नायक में धन टाप लगेगा, नायिका हो जाएगा। अज टाप से अजा हो जाएगा और सेवक टाप को सेविका हो जाएगा। अनुज टाप का अनुजा। अब देखते हैं अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो दृश्य में अनियर लगेगा तो दर्शनीयानी शब्द हो सकता है, दर्शनीयम भी हो सकता है। तो वो वाक्य के हिसाब से होगा कि वाक्य में क्या पूछा गया है। तो दर्शनीयानी ज़्यादा आया है बोर्ड में, इसलिए मैंने दर्शनीयानी को यहाँ पे लिख दिया है। वंद और अनियर प्रत्यय लगेगा तो वंदनीय हो जाएगा। कई जगह पर वंदनीयम भी हो जाता है और वंदनीया भी होता है। तो वो वाक्य के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर प्रयोग। पठ अनियर का पठनीया या पठनीय या पठनीयम होगा। पाल अनियर का पालनीयम होगा। क्री अनियर का करणीय होगा। अब आते हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में क्या होता है आइए जान। सानच प्रत्यय लगने पर भी मान का प्रयोग होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ देखिए सेव सानच का हो गया सेवमान, परिवृत सानच का हो गया परिवर्तमान, लब सानच लबमान, भारत सानच भाषमान, भास सानच भासमानम। तो मित्रों, जो संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रत्यय जो परीक्षा में आते हैं उनको यहाँ पर हमने देखा। विस्तृत अध्ययन के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। सारे प्रत्ययों का वीडियो बनाया गया है, उसको देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।